ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 149वीं अव्यक्त मुरली। मुरली का विषय है अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। शब्द भी ढूंढता है बाबा। और ये मुरली बाबा ने चलाई थी 9 मई 1972 को। सभी सदा स्नेही हैं, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं। सभी रूपों से, सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से, हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे। स्नेह ना टूटे व एक सेकंड, एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। एक सेकंड भी ना जाए कि जो बाप की सेवा में सहयोगी ना बने हो। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान हैं, उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कब छिप नहीं सकता। जो स्नेही आत्मा होती है ना, उसका स्नेह बाबा कहते कभी छिप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाना चाहे, लेकिन स्नेह कब गुप्त रह नहीं सकता। स्नेह किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। दिखाई अवश्य देता है। दुनिया वाले कहते थे इश्क और मुश्क छुपता नहीं, परंतु बाबा भी उसी बात को, हाँ, मतलब वो है जिस्मानी और ये है रूहानी। दिखाई अवश्य देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। क्या देखना है? अपनी सूरत को दर्पण में देखना है। दर्पण भी पता नहीं पैसे खर्च ना करने पड़े, मतलब पैसे खर्च करने वाला काम नहीं है। अपनी सूरत को दर्पण में देखना है। मेरी सूरत से स्नेही बाप की सूरत दिखाई देती है। ये दर्पण कौन सा है? ये जहां देखे हम, मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है, वो कौन से शीशे में देखेंगे? वो शीशे हैं सामने वाली आत्माएं। वो कहें, ठीक है नहीं? हम अपने आप को तो हम देख लेंगे, हम तो सबसे अच्छे, हमारे से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सामने वाली आत्माएं कहें सर्टिफिकेट नहीं, अच्छे जज, बिल्कुल उससे अच्छा बड़ा जज कोई होता ही नहीं, नहीं कर सकता। यदि वो बुराई कर भी रहा है तो जरूर कुछ है। हाँ, मतलब उसका 95% लोग तो, हाँ, मतलब उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। 5% ऐसे होंगे जो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हाँ, 95% तो हमारी हकीकत ही बताएंगे।
मतलब कहने का ये है कि हमारा दर्पण भी जो है ना पैसे खर्च करने वाला नहीं है, चलो हम उठे सवेरे देख लेवे हम बाप सुबह है, नहीं। मतलब वो भी दर्पण दुनिया वाले सर्टिफिकेट दे तो बाबा तो वही मानेगा, बाकी कोई नहीं मानेगा। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईने में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो, जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है। लक्ष्य जो होगा उसके अनुसार लक्षण बनाओगे तब तो लक्ष्य मिलेगा। अब लक्षण हमारे अच्छे हैं तो लक्ष्य भी अपने आप ही अच्छा ही होगा। लक्ष्य ऊंचा है तो लक्षण करने पड़ेंगे, वो तो लक्षण ही कर लिए हमने तो हमारा लक्ष्य ऑटोमेटिक ऊंचा है। लक्षण ऊंचे हैं तो लक्ष्य भी ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाएगा। वह जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहां तक दिखाते हो, कहां तक दिखाते हो। देखना नहीं है, दिखाना है दूसरों को। अपने आप को चेक करते हो, किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का व अपना फ्यूचर दिखा सकते। उनको लगे, वो कहें ये तो देवता है। कहते हैं ना, कोई अच्छा व्यवहार कर दे तो वो बहुत देवता है, बहुत अच्छे सर्टिफिकेट देते हैं ना। लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है। भाषण करने से तो कोई भी कह देगा ओ कमाल कर दिया आपने, बहुत अच्छा समझा दिया, परंतु फीचर्स चाहिए। फीचर्स से फ्यूचर दिखाना, यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, ये दर्पण में देखते हो। जैसे स्थूल सेवा है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन किस पर जाती है? किसी को भी देखेगा क्या दिखा देगी? बिंदी। और हमारी बिंदी, और वो उसकी आंखें हो तो भी देखे, फिर हमारी बिंदी उसको दिखाई दे। हमने रंग वाली बिंदी, हाँ हमें रंग वाली बिंदी भी नहीं लगानी। फर्स्ट टाइम मैंने देखा दादी गुलजार को बिंदी लगा रखी थी छोटी सी, मैं वो चमकती, मैंने कहा भाई ये कमाल है, भाई कमाल है। पता लगा कोई कमाल नहीं है, बिंदी है ये। हाँ तो हम गया हुआ था वहां माउंट आबू, फर्स्ट टाइम गया हुआ था तो परमात्मा से मिलने के लिए। तो दादी वहां स्तंभ पर क्लास कराते थे, खुले मैदान में बैठ करके, वही जगह होती थी। मैंने कहा तो भगवान आ गया भाई, ज्योति आ गई, ज्योति ज्योति जो कहते हैं ना। और देखता रहा इधर उधर, फिर वहां जाके थोड़ा हाँ ज्यादा दूर तो थे ही नहीं, मतलब स्तंभ की जो कुर्सियां उस पर बैठे हुए हैं सारे, बाकी नीचे बैठे हुए हैं। स्तंभ की ज्यादा जगह, ज्यादा लंबी चौड़ी जगह थोड़ा है। वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसे श्रृंगारी हुई मूर्त की तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सन्मुख जब आती है तो उन्हों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वो तब होगा जब स्वयं सदा तिलक धारी है। क्योंकि आप भी जब उनकी आंखों के अंदर से आत्मा को देखेंगे तो उनको भी आत्मा दिखाई देगी। जब दुनिया वाले जानते नहीं थे परंतु करते थे, कहते भी थे।
किसी को सच बुलवाना हो, कहते थे मेरी तरफ मुंह कर, मेरी तरफ देख के बात कर, आंखों में, मेरी आंखों में देख तब बात कर। मतलब वो जानते नहीं थे, वो तो बोलने वाला होता है। बच्चे तो भी बोल रहे हैं, हाँ बच्चे नजरें, तो भी बोलते हैं ऐसे। हाँ मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, तो देख नहीं सकता। मतलब जो सच्चा होगा, तो आत्मा सत्य है, वे भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी है। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं, अब देखने वाले की नजर ही देह की तरफ है, तो वो क्या देखेगा, वो क्या देखेगा, वो भी आत्मा को नहीं देख सके। जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है, वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीत निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीत निभाई है, जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है। लेकिन प्रीत की रीत निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं, सर्व प्राप्ति का पाठ। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं, जिससे अति स्नेह होता है, तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं, सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो, सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारा किया है? माँ बाप भाई बहन जितने भी सर्व संबंध हैं, जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे, उनसे किनारा किया है? सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से सब कुछ किसको दे दिया? बाप को अर्पण किया है। कठिन कठिन बातें बता देते है ना, सारे बाबा को दे दो। सोचो, ये बैठ करके अपने आप को समझाना है, क्योंकि जब तक हम ये बाबा को नहीं देंगे, बाबा लेता भी नहीं। फिर क्या चाहता है वो हमसे? हम सारे संबंध बाबा को देना चाहें, तो बाबा कहता मैं क्या करूं? खिलाऊं मैं खिलाने के थोड़ा बैठा हूं। बच्चे ये लोग भी सारे अपना संभालो ना, कहते मैं नहीं लेता। फिर क्या क्या करें? मतलब जो कुछ भी करना चाहे, वो शारीरिक चाहे आर्थिक हो, चाहे फिजिकली मेंटली, जो भी है बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग उसको खर्च करना है, उसको यूज करना है, उसका प्रयोग करना है, संबंधों का भी प्रयोग करना है, सब वस्तुओं का, सब चीजों का प्रयोग करना है, परंतु बाबा की श्रीमत, श्रीमत पर उनको यूज करो।
सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी, और जो बाप के कर्तव्य है ना, उनसे एक सेकंड भी कोई और व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। विशाल में बाबा की सेवा में लग रहा, थोड़ी देर परिवार वालों की भी सेवा कर दूं, पड़ोसियों की भी, देश की भी। समझना क्या है श्रीमत जो कहती है, ये भी आत्मा परमात्मा। थोड़ी देर तो बदलना चाहिए कि नहीं? एक सेकंड भी नहीं बदलने देता। तो वो वेस्ट गया। हाँ, वेस्ट। ना बाबा के दिल वाले बच्चे होते हैं, कुछ दिमाग वाले होते हैं। हाँ, दिल वाले बाबा ने जो कहा वो मान लिया, ठीक है। दिमाग वाले सोचते हैं। थोड़े ना, और फिर वो और वीडियोस देखेंगे कि इस अच्छी बात से क्या फर्क, कैसे फर्क पड़ेगा। हाँ। फिर वो वीडियोस देख मेरा ऐसा दिमाग सवेरे खराब हुआ। मैंने कहा बस अब बाबा जो अब दिल वाला बनना है, अब दिमाग वाला नहीं। वो बताते हैं कि कौन से थॉट का किस तरीके से कौन सी ग्लैंड पे असर पड़ा, पीनियल पे पड़ा, पहले पिट्यूटरी पे पड़ा, फिर पीनियल को इन्फॉर्म किया तो फिर एड्रीनल को करती है, फिर अलर्ट हो जाती, कार्टिसोल रिलीज करती। तो ऐसे थ्योरी, मैंने कहा बाबा जो तू कह रहे वो सही है, बस इतना ही काफी है। नहीं बनना बस। सारी दुनिया का ज्ञान समाया हुआ है। बस वही बाबा ने तो प्रूव सिर्फ वो बताया है कि यही करना है। हाँ बस। अब हम वो दिमाग वाले बन बन के कैसे बाबा ने ऐसे कैसे कहा, फिर ये कैसे असर करेगी ये बात है कि कुछ भी श्रीमत सवेरे उठते ही वही ध्यान में। अगर स्नेह अर्थात योग है, प्यार है तो योग है, योग श्रीमत पे जुड़ कर सारे काम करो, उसका बेनिफिट है तो सहयोग भी है। स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। जहां योग है वहां सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी, तो सहयोग से योग को देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी हुए। तो पहला पहला वायदा किया हुआ है, उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो कि भक्तों माफिक कहां कहां बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हैं। भक्तों को कहते हो ना, भगत ठगत है, भगत ठगत है, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुए ना। बाबा के तेरा कहकर तेरे को क्या समझ लिया, मेरा, फिर ठगत हुए ना। कहना एक और करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते तो यही है ना कि तन मन धन सब जब तेरा हो गया, फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहां से आया? जब अधिकार नहीं तो उनको अपनी मन मत से काम में कैसे लगा सकते? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मन मत से व्यर्थ भी गंवाते हो तो ठगत हुए ना। जन्म जन्म के संस्कार वश हो जाते हैं। ये कहां तक रीति चलती रहेगी? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए, जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वो बाप को प्रिय कैसे लग सकती है? सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहां तक प्रीत की रीत निभाने वाले बने हो। अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो। जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट
अर्थात ऊंचते ऊंच है, ऊंचते ऊंच है। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा काम। तो जो हाईएस्ट है वे भी सदैव अपने ऊंचे नाम, ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर हो। कोई भी निचाई का कार्य भी हो नहीं सकते। फिर वो निचाई के काम करे तो उसे ऊंच थोड़ा कहेंगे। जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वो कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उसको महान आत्मा कहा जाता है। जो आजकल के ऐसे ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य अधिकारी हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी, मक्खन कितना लग गया, विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसी आत्माएं कहां भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते, झुका सकते? इतने मक्खन लगा के पूछेगा फिर कैसे कहेंगे कि झुका सकते हैं? सीधा पूछता तो कहते बाबा कोशिश करेंगे। अब इतना मक्खन लगा दिया, हाँ, राजा बच्चा बना दिया, इतने सारे। आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने तो आप महान आत्माओं की कॉपी की है, तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहां भी किसी रीति झुक नहीं सकती। वे झुकाने वाले हैं, ना कि झुकने वाले। कैसा भी माया का फोर्स हो, लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहां कहां झुक करके भी देखते हो। जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे। जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी, स्वमान से झुकेगी, और द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे, द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे। आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते रहते हैं ना, भक्त भी झुकते रहते हैं ना। अगर यहां अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त ना किए, संस्कार समाप्त ना किए, थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए, तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे, और झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहेंगे, सदैव झुकते रहेंगे। लक्ष्य क्या रखा है? झुकने का व झुकाने का। जो अपनी ही रची हुई परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, उनको हाईएस्ट कहेंगे। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तो होलीएस्ट भी नहीं बन सकते। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलीएस्ट कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई विकार तरफ आकर्षण ना जाए, उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो,
तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अगर स्वपन दोष भी है, वह संकल्प में भी विकार के वशीभूत हैं, तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए हैं, विकारों से परे नहीं हुए हैं। ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो व बन गए हो। जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे। अगर कोई बहुत संयम से ऐसी समय से होगा, ये बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहता, तो ऐसी आत्माओं का फिर गायन भी अल्पकाल का, जो अल्पकाल रहेंगे तो अल्पकाल का गायन होगा। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर इस स्थिति को पा लेंगे, लेकिन नहीं। बहुत समय का जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो क्या होगा? अपने नाम को बदनाम करते हो, तो ऐसा कोई भी काम नहीं हो। ये लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी कहलाए जाएंगे। अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से भी ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा? तो संकल्प भी साधारण ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नामो निशान ना हो। जब नाम निशान ही नहीं तो फिर क्या होगा? काम कैसे होगा? जैसे भविष्य में विकार का नामो निशान नहीं होता, भविष्य में नामो निशान विकार का बिल्कुल नाम नहीं। ऐसे ही हाईएस्ट और हॉलीएस्ट अभी से बनाओ, तब उनके अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ऊंचा नाम और ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।
ओम शांति।